राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दो ऐसी बुजुर्ग महिलाओं की कथा जो लड्डू गोपाल की सेवा करती थीं। दो बुजुर्ग महिलाएं थीं, दोनों एक ही कॉलोनी में रहती थीं और पड़ोस में रहती थीं और दोनों पक्की सहेलियां थीं, क्योंकि उनका दुनिया में कोई और नहीं था। दोनों अकेली रहती थीं। उनमें एक वृद्ध महिला हिंदू धर्म की थी और एक जैन धर्म की थी। हिंदू महिला ने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी थी। वह उनकी सेवा बड़ी निष्ठा के साथ करती। उन्हें स्नान कराती, साफ और स्वच्छ कपड़े पहनाती, दूध पिलाती, फल और भोग खिलाती, दोपहर में शयन कराती, रात को चरण दबाती, सुबह को बड़े प्रेम से अपने लला को जगाती, उनसे बात करती, भजन सुनाती। इस प्रकार वो अपनी दिनचर्या पूरी करती और अपने लला को बहुत स्नेह और प्रेम करती थी। जब भी कहीं बाहर जाती तो अपने लला के लिए खिलौने लेके आती, खाने के लिए कुछ लेके आती। एक बार वे हिंदू महिला एक माह के लिए तीर्थ पर जा रही थी। उसने अपनी जैन सहेली से पूछा, क्या तुम भी मेरे साथ तीर्थ पर चलोगी? तो जैन महिला ने मना कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और चलने में असमर्थ थी। तो हिंदू महिला ने पूछा, क्या तुम मेरे लड्डू गोपाल की देखभाल कर सकती हो, उनकी पूजा सेवा कर सकती हो? तो जैन महिला ने हाँ कर दिया। उसे लगा, जब स्वयं गोपाल जी मुझे अपनी सेवा का मौका दे रहे हैं तो क्यों ना उनकी पूजा सेवा की जाए। कई दिनों तक वह रोज हिंदू महिला के घर आती और देखती पूजा सेवा कैसे करते हैं। कुछ दिनों में वह जैन महिला सब कुछ करना सीख गई। अब हिंदू महिला लड्डू गोपाल की चिंता छोड़ तीर्थ पर चली गई। इधर जैन महिला गोपाल जी को अपने घर ले आई और पूजा सेवा करने लगी। उसने पूरे दिन तो सेवा पूजा की। जब सुबह को उसने स्नान कराने के लिए गोपाल जी को उठाया तो देखा कि गोपाल जी के पैर पीछे को मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पैरों को नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा वस्त्रों में छुपे रहते थे। उसने देखा लड्डू गोपाल के पैर पीछे मुड़े हुए हैं तो वो डर गई, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पैर ऐसे ही हैं। उसने कहीं सुन रखा था कि अगर मालिश की जाए तो पैर ठीक हो जाते हैं। फिर क्या था, वो पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा में लग गई और दिन में 5 बार लड्डू गोपाल की मालिश करती। अब भक्त के ऐसे भाव को देखकर हमारे दीन बंधु वात्सल्य में डूबकर इतने निष्कुट हुए कि उन्हें आना ही पड़ा। वे वृद्ध महिला के इस प्यार को देखकर, भोली भाली महिला के स्नेह को देखकर समझ रहे थे कि उनके मन में कोई पाप नहीं है। वो मेरे पैरों को सीधे करने के लिए दिन में 5 बार मालिश करती है। फिर क्या था, मोहन मुरार ने अपने पैर सीधे कर लिए। वो खड़े हो गए। जैन महिला ने सुबह उठकर देखा तो लड्डू गोपाल खड़े हुए हैं। अब वो गोपाल जी को देखकर बहुत खुश हुई और हिंदू महिला के आने का इंतजार करने लगी। इधर एक माह पूरा होने को आया। हिंदू महिला भी वापस आ गई। उसने आकर जब अपने लड्डू गोपाल को देखा तो अचंभित हो गई। उसने कहा, तुमने मेरे लड्डू गोपाल बदल दिए हैं, मेरे लड्डू गोपाल कहाँ हैं? तो जैन महिला ने हिंदू महिला को सारी कथा बताई। ये सुनकर
हिंदू महिला अपने गोपाल जी को लेकर अपने घर आ गई और आकर लड्डू गोपाल के चरणों में गिर के रोने लगी। हे लड्डू गोपाल, मैंने तुम्हारे पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, भक्ति भाव से तुम्हारी सेवा पूजा की, लेकिन तुमने मुझे कभी वो नहीं दिया जो तुमने उस जैन महिला को दिया। उसकी पूजा सेवा, उसकी निष्ठा मुझसे ज़्यादा अधिक थी, इसलिए तुमने उसका मान बढ़ाने के लिए अपने पैर भी सीधे कर दिए। हे भक्तवत्सल, तुमने जैसे उसकी रक्षा की, उसका मान बढ़ाया, वैसे ही सबका बढ़ाना। रोने लगी। भक्त भगवान दोनों का मिलन हुआ। बूढ़ी स्त्री उसी समय अपने शरीर को पूरा कर भगवान के धाम को चली गई। राधे राधे दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये कथा? कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।